हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक होंगे और अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज मैं जो है आपके लिए उत्तराखंड मैप की वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें जो है, अगर हम उत्तराखंड गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उत्तराखंड का मैप जो है बहुत अच्छे से जो है लर्न होना चाहिए, मतलब हमारे दिमाग में छपा होना चाहिए मैप कि कौन सा ज़िला कौन सा ज़िला किस ज़िले के साथ सीमा बनाता है। हमारा उत्तराखंड जो है कौन कौन से ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन कौन से ज़िले जो हैं अदर स्टेट से टच होते हैं। जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है वो सभी हमें जो है पता होने चाहिए। और वो हम कैसे पता कर सकते हैं? जब हमें उत्तराखंड का मैप जो है बिल्कुल हमारे दिमाग में जो है छपा हुआ होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये हमारा जो है उत्तराखंड का मैप है। तो सबसे पहले थोड़ा सा सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि हमारे उत्तराखंड का गठन कब हुआ था। 9 नवंबर सन 2000 को हमारे उत्तराखंड का गठन हुआ था। अगर हम ये सेकंड ये बोलें कि हमारे उत्तराखंड का जो स्थिति है, देश में स्थिति है, तो वो कहाँ है। अगर हमारे ये भारत का मैप है इस टाइप से, तो हमारे स्थिति कहाँ है? उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद हमारे उत्तराखंड का जो शेप है, यानी कि आकार है, वो कैसा दिख रहा है आपको? देखो इस तरीके से दिख रहा है ना। तो ये कौन सा शेप है? आयताकार, रेक्टेंगल। तो हमारा जो राज्य की आकृति है वो रेक्टेंगुलर है, यानी कि आयताकार है। और हमारे राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो है 53,483, यानी 453,483 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर। हमारा क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर हमारे राज्य का क्षेत्रफल है। और जो कि देश का कितना है? 1.69% है ये हमारे टोटल कंट्री का, जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। ठीक है। उत्तराखंड की जो राजधानी है, जो शीतकालीन राजधानी है, वो है देहरादून। और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, देहरादून कौन सी है? शीतकालीन। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? गैरसैंण है। ठीक है। ये हमारी राज्य की राजधानी है। हिमालय राज्यों के क्रम में हमारे उत्तराखंड का स्थान जो है 11वां है। और देश के राज्यों में स्थान 27वां है। हिमालय क्रम में तो 11वां है और देश में जो है 27वां है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में हमारे देश का जो राज्य का जो स्थान है हमारे, वो कौन सा है? 19वां है। ये सब आप नोट कर लोगे। जो है उत्तराखंड का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड देश में जो है 19वें स्थान पर है। अब इसकी सीमाएं देख लेते हैं। हमें दिख रहा होगा ये हमारा उत्तराखंड राज्य जो है, इसकी जो उत्तर में किससे सीमा लग रही है? चीन, यानी कि तिब्बत से। चीन, अब आपको पता है तिब्बत भी जो है चीन का एक हिस्सा है। तो उत्तर में हमारी सीमा किससे लगती है? तिब्बत से। और पूर्व में किससे लग रही है? नेपाल से। ये पूर्व है ना, ये पूर्व में हमारी किससे लग रही है? नेपाल में। दक्षिण में किससे लग रही है? उत्तर प्रदेश से, यानी यूपी। दक्षिण में किससे लग रही है? यूपी से। और पश्चिम में किससे लग रही है? हिमाचल प्रदेश से, यानी कि हिमाचल प्रदेश से भी, और साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो एरिया है ये क्या है? उत्तर प्रदेश का है। तो आप ये बोलोगे कि पश्चिम में तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लग रही है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लग रही है पश्चिम में। पूर्व में नेपाल से, उत्तर में तिब्बत चीन से। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आप देख रहे होंगे हमारे उत्तराखंड में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे उत्तराखंड में? 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है। जिसमें कि गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं और कुमाऊं मंडल में जो है 6 ज़िले हैं। कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। ये है हमारे, देखो, गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा। ये है हमारे गढ़वाल कुमाऊं की सीमा। ये इसमें आपको दिख रहा होगा जो इधर ये जो है गढ़वाल मंडल है और ये जो है कुमाऊं मंडल है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं गढ़वाल मंडल में। आपको दिख रहा होगा कौन कौन से, ये दोबारा मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा है। ये गढ़वाल मंडल है और ये कुमाऊं मंडल है।
तो गढ़वाल मंडल में हमारे कितने ज़िले आते हैं? देखो 7 ज़िले आते हैं। तो इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। हरिद्वार, पौड़ी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, ये जो हैं गढ़वाल मंडल के ज़िले हैं। और कुमाऊं मंडल के ज़िले देखिए, ये पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, ये जो हैं कुमाऊं मंडल के ज़िले हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा एक क्वेश्चन जो सर्वाधिक पूछा जाता है कि नेपाल की सीमा, नेपाल की सीमा जो ये नेपाल है, जो ये नेपाल है, नेपाल की सीमा हमारे राज्य के कितने ज़िलों से हम नेपाल से जो है कितने ज़िलों की सीमाएं लगती हैं? तो आपको दिख रहा होगा पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। ठीक है, ये 3 ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमाएं जिससे लगती है नेपाल से। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइना से यानी तिब्बत से कितने ज़िले हमारे जो हैं तिब्बत से सीमा साझा करते हैं? तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो 3 ज़िले जो हैं तिब्बत के साथ करते हैं और 3 ज़िले जो हैं किसके साथ करते हैं? नेपाल के साथ करते हैं। इनमें से एक ज़िला आपको दिख रहा होगा पिथौरागढ़, जो है तिब्बत के साथ भी और नेपाल के साथ, दोनों के साथ सीमा साझा करता है। जो पिथौरागढ़ दिख रहा है आपको, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है आपको, ये जो है तिब्बत के साथ भी और नेपाल के साथ, दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जो तिब्बत और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो कौन सा है? पिथौरागढ़ है। और ये भी पूछा जाता है कि कितने ज़िले ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो आपको दिख रहा होगा ये पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर तो नेपाल के साथ कर रहे हैं। पिथौरागढ़ जो है चाइना के साथ मतलब तिब्बत के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। चमोली और उत्तरकाशी, यानी टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले ज़िले कितने हो गए? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधम सिंह नगर, यानी टोटल कितने हो गए? 5 ज़िले जो हो गए वो क्या हैं? हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। उसके बाद आ जाते हैं हम ये राज्य के जो आंतरिक जिले। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कितने जिले हमारे जो है टोटली आंतरिक हैं? आंतरिक का मतलब वो किसी भी राज्य और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा निकलते हैं, यानी ये आंतरिक जिले होते हैं। तो आंतरिक जिले आपको दिख रहा होगा, एक तो पहला तो टिहरी है। टिहरी आपको दिख रहा होगा जो किसी ना तो अदर स्टेट के साथ सीमा साझा कर रहा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। दूसरा रुद्रप्रयाग हो गया, तीसरा बागेश्वर हो गया, चौथा अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, तो ये 4 ज़िले जो हैं बिल्कुल कैसे ज़िले हैं? आंतरिक ज़िले हैं, जो कि अंदर ही मतलब जो किसी न राज्य और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हो गए? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। बाकी सभी ज़िले जो हैं अदर स्टेट से या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे कितने ज़िले हो गए हमारे? आंतरिक ज़िले कितने हैं हमारे? टोटल कितने हो गए? 4 ज़िले हमारे जो हैं टोटली आंतरिक हैं। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। सेकंड कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश, अब हमारे जो इंडियन स्टेट है यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश से जो है कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो उत्तर प्रदेश से कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? एक तो आपका हो गया देहरादून, दूसरा हो गया हरिद्वार, तीसरा हो गया पौड़ी, चौथा हो गया नैनीताल, पांचवा हो गया कौन सा? ऊधम सिंह नगर। तो ये दिख रहा होगा आपको कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5 ज़िले जो हैं यूपी बॉर्डर यानी यूपी से सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले कितने ज़िले हैं? 5। नेम भी देख लो आप उनके, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर। ये 5 ज़िले जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। और वहीं हिमाचल प्रदेश के साथ कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं? तो आपको दिख रहा होगा उत्तरकाशी और देहरादून, यानी सिर्फ 2 ज़िले हैं। उत्तरकाशी और देहरादून सिर्फ 2 ज़िले ऐसे हैं जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट, यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ 2 ज़िले सीमा साझा करते हैं और यूपी के साथ हमारे जो हैं 5 ज़िले सीमा साझा करते हैं। ठीक है, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के साथ कौन करता है? उत्तरकाशी और देहरादून। और उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा करता है? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि जो है ऐसा कौन सा ज़िला है जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो वो ओनली अकेला कौन सा है? देहरादून, जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है,
उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। यानी ऐसा जिला जो 2 राज्यों से सीमा साझा करता है वो कौन सा है? देहरादून। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? देहरादून। ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्या हमारा हरियाणा से सीमा लगती है? तो हरियाणा से हमारे राज्य की सीमा नहीं लगती है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल हरियाणा जो है अलग है। यहाँ उत्तर प्रदेश की सीमा है और ऊपर हिमाचल प्रदेश की सीमा है। हरियाणा जो है हमसे टच नहीं करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा जिलों के बारे में देख लेते हैं। ये हमारे जो है एक ये भी पूछा जाता है कि जो कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप देख सकते हो, जैसे अब हम हरिद्वार देख रहे हैं तो हरिद्वार कितने कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? मतलब अपने जिले देहरादून जो है और सिर्फ पौड़ी, यानी हरिद्वार तो सिर्फ 2 से साझा कर रहा है। उसके बाद आते हैं हम टिहरी में। टिहरी कितने साथ किस कर रहा है? उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग, सिर्फ 4 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, ये भी 4 से ही कर रहा है। उसके बाद आते हैं बागेश्वर। बागेश्वर कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ये सिर्फ 3 से कर रहा है। ठीक है, उसके बाद चंपावत आ जाते हैं। चंपावत कितने से कर रहा है? पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, ये भी 4 से कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अल्मोड़ा। अल्मोड़ा कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? बागेश्वर, या बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत। ठीक है, ये कितने, और पिथौरागढ़। ठीक है, ये तो आपको दिख रहा होगा। अल्मोड़ा जो है चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, ऊपर भी 3 और नीचे भी देखो पौड़ी और नैनीताल और चंपावत, यानी ये 6 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है? हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, यानी टोटल कितने जिले हो गए? 4 और 3 7, यानी टोटल कितने जिले हो गए? 7 जिले, यानी पौड़ी गढ़वाल 7 जिलों के। तो ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है? कौन सा हो गया? पौड़ी। यानी पौड़ी जो है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है। और सेकंड नंबर पे पूछा जाएगा तो सेकंड नंबर पे कौन है? अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जो है 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ सीमा साझा करता है, जबकि पौड़ी गढ़वाल 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और बाकी जो है सभी 4-4 कर रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे हो गया पौड़ी जो कि 7 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। नंबर 2 पे हो गया अल्मोड़ा जो कि 6 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा हर जो है 4-4 बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो 4-4 के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी हो गया, ये भी 4 से कर रहा है। और रुद्रप्रयाग भी 4 से कर रहा है। बागेश्वर जो है 3 से कर रहा है। नैनीताल जो है 4 से कर रहा है। बाकी सब 4-4 से कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सर्वाधिक सीमा जो सर्वाधिक कौन सा जिला जो है सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा रेखा साझा करता है? तो पौड़ी गढ़वाल, और सेकंड में जो है अल्मोड़ा हो गया हमारा। और बाकी जो है इसमें ये वाले मैप से तो इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जो है अब हमारी जो नदियाँ हो गई, हमारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हो गई, हमारे जो दर्रे हो गए, हमारे जो ग्लेशियर हो गए, हमारे जो क्या बोलते हैं उसके लिए, कुंड, झीलें, ताल वगैरह हो गई, तो वो भी मैप में हम जो है उनको भी शो करवाएंगे। जो है कहाँ पे कौन सी नदी, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कहाँ से जो है कहाँ पे कौन कौन से दर्रे हैं, कहाँ पे जो है हिमालयन का कौन सा भाग है, जो भाग ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज, इसको भी हम मैप में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तराखंड का भौगोलिक ये तो आपका उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय हो गया कि उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य कैसा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले किसके साथ सीमा साझा करते हैं। ये मैप बिल्कुल आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। बिल्कुल आपको, मतलब एक भी क्वेश्चन में आप ये लेके चलिए कि आप एक भी क्वेश्चन में से जो है आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैप ओरिएंटेड क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। मैप को बिल्कुल अपने दिमाग में ऐसे छाप लीजिए कि बिल्कुल एक भी क्वेश्चन अगर आपका मैप्स ओरिएंटेड आता है तो आप उसे गलत ना करके आएँ। ठीक है, तो मैप की आप बिल्कुल कोई भी किसी भी मतलब कोई भी जीके, मुझे ऐसा लगता है उसकी शुरुआत मैप से ही होनी चाहिए। मैप बिल्कुल आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। आपका एक भी क्वेश्चन मैप ओरिएंटेड से गलत नहीं होना चाहिए।
मैप को बिल्कुल अपने दिमाग में छपा लो, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है मैप से आए तो वो गलत ना होए। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमें जो है मैप, अगर हम मैप से पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, तो वो हमें ज़्यादा समझ में आता है और ज़्यादा देर तक हमें वो चीज़ याद रहती है। तो कोशिश ये करिए कि जब आप नदी, ग्लेशियर और दर्रे, पठार वगैरह पढ़ें तो वो आप मैप से पढ़ें, क्योंकि मैप से जो है बहुत जल्दी याद भी होता है और देर तक मतलब वो जो ज्ञान होता है वो हम भूल भी नहीं पाते, क्योंकि वो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम मैप में पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है हम वहाँ जा रहे हैं, रियलिटी में हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैप से पढ़ के बहुत आसान होता है, बहुत देर तक लर्न रहता है, मैप से पढ़ी हुई चीज़ भूली नहीं जाती। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत शॉर्ट वीडियो था, भौगोलिक उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य से संबंधित। इसके बाद मैं आपके लिए उत्तराखंड का जो है अदर वीडियो भी लाऊंगी, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड के नदी, ग्लेशियर, ताल जो है उत्तराखंड के मैप से ही समझाऊंगी, ताकि आपको जो है मतलब ज़्यादा समय तक वो याद रहे और आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.